अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये बहुत पुरानी कहानी है, बार बार दोहराए जाने वाली कहानी। इस कहानी में जो कैरेक्टर है, जो एक्टर्स है, वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो हर जमाने में एक ही रहती है। इस कहानी का नाम है प्रोपेगेंडा वॉर। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, इमेज मेकिंग। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाते हुए कहता है, तूने वो किया जो किया और तुम जो है नाशुक्रों में से हो। इशारा बेसिकली उस बात की तरफ रहती है जब मूसा अलैहिस्सलाम एक इजिप्शियन को बनी इसराइल के ऊपर जुल्म करते हुए देखते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से एक्सीडेंटली, गलती से वो इजिप्शियन मारा जाता है। तो फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को जो उनके पास की मिस्टेक होती है वो याद दिलाते हैं कि मूसा तूने वो किया जो किया, यानी वो उनको डरा रहे हैं कि तुमसे जो है एक गलती हुई है, तुमसे जो है एक मिस्टेक हुई है और तुम जो है एक नाशुक्रों में से। अब यहाँ पे हैरानी की बात यह होती है कि फिरौन ने जो बरसों से बनी इसराइल पे जुल्म किया था उसे वो नजरअंदाज कर लेते हैं। बनी इसराइल के जो मासूम बच्चों को जो उसने मारा था उसे वो भूल जाता है। वो अपने इमेज मेकिंग में लग जाता है, जैसे कि सब कुछ सही चल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो काम किया और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जो दावत लेकर आए, उसके बाद इजिप्ट का पूरा माहौल वो खराब हो गया। लिहाजा जिम्मेदार कौन है सारे चीजों के लिए? वो मूसा अलैहिस्सलाम है। चलिए अब हम जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और अपनी स्टोरी को 20th सेंचुरी में लेके जाते हैं। अफ्रीकन्स के साथ भी बहुत बुरा सलूक चल रहा था। हर जगह उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उनको ना वोट डालने का कोई राइट्स था। उनको अगर कोई ऐसी जगह में जाना है जहाँ पे वाइट्स मेजोरिटी में है तो उनके पास एक आई कार्ड उनके लिए जरूरी था। उसके बिना उनकी वहाँ परमिशन, उनकी वहाँ एंट्री नहीं होती थी। तो इस तरह के माहौल में, ऐसे प्रॉब्लम्स के बीच में उनका हीरो निकल कर आता है, जिसको साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, जिनको पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। जी, उनका नाम नेल्सन मंडेला है। अब नेल्सन मंडेला जो है 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद जो है वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल प्रोटेस्ट में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट एक 1960 आते आते उनको ये रियलाइज होती है कि इस पीसफुल स्ट्रेटेजी से हम जो चाहते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो हम हासिल नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो नॉन वायलेंट अप्रोच से वायलेंट अप्रोच की तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं। और जब 1964 में वो पकड़े जाते हैं तो उस समय वो कहते हैं, I did not plan it in a spirit of recklessness, nor because I have any love of violence. I planned it as a result of calm and sober assessment of the political situation that had arisen after many years of tyranny, exploitation and oppression of my people by the whites. Basically वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई वायलेंस से कोई मोहब्बत नहीं है। जो कुछ मैंने किया है, मैंने सब कुछ देखकर समझ कर किया है। और ये जो वाइट्स पीपल है, इनका जो एक्सप्लॉयटेशन, इनकी जो जुल्म हुई थी हमारे ऊपर, उसके वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। गेस कीजिए उसके बाद क्या होती है? वही जो फेरो करता है, इमेज मेकिंग। इमेज मेकिंग में जो है पूरा वेस्ट के जो वाइट्स है वो लग जाते हैं और ANC को बैन करते हैं। नेल्सन मंडेला को वाइट गवर्नमेंट टेररिस्ट जो है उनको लेबल देती है। यहाँ तक कि जो है 2008 तक नेल्सन मंडेला का नाम जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के टेररिस्ट लिस्ट में रहता है। यानी वाइट गवर्नमेंट अपने मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया को ये दिखाती है कि नेल्सन मंडेला और ANC ने आकर जो है पूरा अफ्रीका का जो माहौल है वो और ज्यादा खराब कर लिया है। इससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अब जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? वो ANC है और नेल्सन मंडेला है। एक दूसरे एक्टिविस्ट मैल्कम एक्स इस इमेज मेकिंग के बारे में कहते हैं कि इट्स रॉन्ग टू फाइट हिम व्हेन ही इज फाइटिंग यू। He is fighting you in the morning, fighting you in the noon, fighting you at all night and fighting you all in between, and you still think it's wrong to fight him back. Why? The press.
यानी सुबह और शाम जो है आप पे जुल्म किया जा रहा है, लेकिन आपको हक नहीं है कि आप अपने जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठाए, आप जो है उसके दिफा में कुछ करें। क्यों? क्योंकि प्रेस जो है वो आपको क्या बनाकर दिखाती है? प्रेस आपको क्रिमिनल बनाकर दिखाती है। वो कहते हैं द न्यूज़पेपर मेक यू लुक रॉन्ग, एज लॉन्ग एज यू टेक बीटिंग यू आर ऑल राइट, एज लॉन्ग एज यू गेट योर हेड बस्टेड यू आर ऑल राइट, एज लॉन्ग एज यू let his dogs fight you, you are all right, because that's the press, that's the image making press. That thing is dangerous. If you don't guard yourself against it, it will make you love the criminals, as I say, and make you hate the one who is the victim of criminals. यानी अगर आप इन चीजों को सही तरीके से नहीं देखेंगे तो इसका कंक्लूजन क्या होगा कि आप जो विक्टिम है, जिन पे जुल्म किया जा रहा है, उनको आप क्रिमिनल समझेंगे, और जो क्रिमिनल से जो जालिम है उनको आप विक्टिम समझेंगे। अब इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ये दे दूं कि सिविलियंस को अटैक करना, सिविलियंस को मारना, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, ये जो वायलेंस का जो तरीका है, ये जो अटैक होती है ऐसे मासूम लोगों पे, वो कंप्लीटली गलत है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। यूएन एक्सपर्ट जो है वो कहते हैं कि सिविलियन को मारना वो एक वॉर क्राइम है, वो उसे कंडम करते हैं, और हम मुसलमान भी जो है ये कोई भी करे हम उसको कंडम करते हैं। इस्लामिक लॉ में जो है सिविलियंस को मारना हो, बच्चों को मारना हो, औरतों को मारना हो, यहाँ तक कि जो है आप जानवरों को भी जो है बिना किसी वजह के मारना, ये सब की जो है मनायत है, ये सब की इजाजत इस्लाम में नहीं है। और जो भी मुसलमान ये काम करे हम उसे कंप्लीटली गलत कहेंगे। अब चलिए हम आज के दौर में आ जाते हैं, अक्टूबर 7 के ट्रैजिक इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। बहुत से मासूमों की जान जाती है, लेकिन मीडिया अपने पुराने स्क्रिप्ट इमेज मेकिंग को फॉलो करती है। वो ऐसा शो करती है पूरी दुनिया में कि 7 अक्टूबर से पहले सब कुछ सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये हमास ने अटैक करके पूरा माहौल खराब कर दिया। कहीं आम लोग भी यही कहते हैं कि जो हो रहा है गाजा में अच्छा हो रहा है, इंसाफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो है क्या जरूरत थी इन लोगों को कि वो अटैक करें। तो ये होता है इमेज मेकिंग का इफेक्ट। इसको याद रखिए कि जंग में सिर्फ जो है दुश्मनों से जीतना नहीं होता है, बल्कि लोगों को भी जीतना होता है, उनका सपोर्ट जीतना होता है। और कोई भी पार्टी जब जंग करे वो पूरी कोशिश करता है कि वो लोगों का सपोर्ट जो है वो जीते। लेकिन चलिए पहले हम ये बात को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या ये बात सही है जो लोग कह रहे हैं कि जो गाजा पे हो रहा है वो सही हो रहा है। क्या जरूरत थी उनको जो है वो अच्छा खासा इजराइल वो शांति से जो है अपना देश चला रहा है और उसके ऊपर अटैक करे। हाँ, अगर मैं कहूंगा कि जो है ये चीज बात जो लोग कह रहे हैं वो गलत है, तो आप कहेंगे कि मैं मुसलमान हूं इसीलिए मैं बायस होकर बात कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं आपसे अपनी बात नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आप यूएन सेक्रेटरी जनरल क्या कहते हैं उसको सुन लीजिए। वो कहते हैं कि हमास अटैक डिड नॉट हैपन इन वैक्यूम, यानी हमास ने बस यूं ही नहीं किया कि सुबह उठ गए और चलो जाकर हम इजराइल पे अटैक करेंगे और उन्होंने जो है लड़ाई छेड़ दी। ये जो है असल जो है कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और जो मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं इसका मकसद जो है कोई भी अटैक को जो सिविलियंस को जिसमें मारा जाता है उसके जस्टिफिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि मेरे और आपके जो है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि हम हिस्ट्री को सही से समझ पाए। और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऑलमोस्ट 70 ईयर्स से पहले फिलिस्तीनी जो है वो इनजस्टिस और वायलेंस झेल रहे हैं। सिर्फ 1947 से 1949 तक जो है 7,50,000 फिलिस्तीनियों को जो है अपना घर छोड़ना पड़ा है। फिलिस्तीनियों की जो मौत हुई है वो ऑन रिकॉर्डेड जो है वो ऑलमोस्ट 15,000 के करीब है। जिमी कैटर जो है वो यूएस के एक्स प्रेसिडेंट है। जिमी कैटर वो कहते हैं कि जब 2009 में वो गाजा विजिट करे और वहां से जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि जो गाजा के रेसिडेंट्स है दे आर ट्रीटेड मोर लाइक एनिमल्स देन लाइक ह्यूमन बीइंग, यानी उनको जानवरों की तरह जो है उनके साथ सुलूक किया जा रहा है, इंसानों की तरह नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पूरी दुनिया से जो है काट के रख दिया गया है। वहाँ जो उनकी बेसिक नीड्स है
वो पूरी नहीं होती है। उनको लोगों से मिलने जो है, बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनसे मिलने की जो है उनको इजाजत नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच और यूएन के हिसाब से कि गाजा जो है वो क्या है, वो एक ओपन एयर प्रिजन है। और आपको एक चीज बता दूं, इतना ज्यादा जो है पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बस अक्टूबर 7 से एक दिन पहले यानी अक्टूबर 6 को हमास के अटैक से पहले एक ज़ायोनिस्ट सेटलर जो है वो एक फिलिस्तीनी टीनेजर को गोली मार के हत्या कर देता है। लेकिन इमेज मेकिंग फॉर्मूला का जो स्क्रिप्ट है, जिसके बारे में मैल्कम एक्स का मैंने कोट आपको जो है शेयर किया कि वो क्या करेगा, इट विल मेक यू लव द क्रिमिनल्स एंड मेक यू हेट द वन हु इज द विक्टिम ऑफ क्रिमिनल्स। यानी वो जो क्रिमिनल्स है वो आपको कैसे दिखाएंगे कि वो इनोसेंट लोग हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, और जो विक्टिम है, जो एक्चुअल में जो इनोसेंट लोग हैं, वो आपको क्रिमिनल बना के दिखाएंगे। दिस इज व्हाट इमेज मेकिंग फॉर्मूला। अब हम जो है इस स्टोरी के चैप्टर 2 में जाते हैं। वो क्या है? डिह्यूमनाइजेशन एंड जीनोसाइड। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली इंसान को अगर किसी को किसी पे अटैक करना है, जीनोसाइड करना है, पूरी की पूरी उनकी आबादी को जो है तबाह करना है, तो उनको जो है हम जैसा इंसान वो ना है ये पूरे दुनिया को दिखाए और फिर उनका जीनोसाइड करे, ताकि इंसानियत जो है, बाकी जो लोग हैं वो खामोशी से सब कुछ देखता रहे। हम वापस जो है फिरौन की तरफ जाते हैं। फिरौन जो है उसके वहां पे उसके महल में जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो फिरौन से कहते हैं, क्या आप मूसा और उसकी कौम को ऐसे ही छोड़ दोगे कि वो जमीन में बिगाड़ पैदा करे और आपको और आपके माबूदों को छोड़ने के लिए जो है लोगों को उकसाए? अब फिरौन जो है जवाब में कहता है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे और उनके औरतों को जिंदा रखेंगे। और क्यों? क्योंकि हम तो उन पर काबू रखते हैं। वी आर मास्टर ओवर देम, हम उनको कंट्रोल करते हैं। देखा आपने, वो लोग जो है, जो बनी इसराइल के लोग हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम के लोग हैं, दे आर नॉट इक्वल टू अस। हम उनको कंट्रोल करते हैं। दे आर आवर स्लेव, दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हम सिविलाइज्ड लोग हैं। हम जैसा चाहे उनको ट्रीट करें और जैसा चाहे उनको मारे काटे, कुछ भी करे, किसी को हक नहीं है कि वो सवाल करे। अब ऐसा ही कुछ जो है, जो हमारे ब्लैक्स जो थे उनके साथ भी हो रहा था। मिस्टर स्टेपलस द न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल हाउ द व्हाइट प्रेस रोट ऑफ ब्लैक अमेरिका में लिखते हैं कि कैसे ब्लैक सिटीजन्स को एक नेगेटिव टाइटल के साथ जो है पेपर में रेफर किया जाता था। उनको निग्रोस और ऐसे जो टाइटल्स है जो बेसिकली स्लेव्स के लिए इस्तेमाल होते थे, वो टाइटल से जो है उनको रेफर किया जाता था न्यूज़पेपर में, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में। यहाँ तक कि पेपर में जो है उनको रेपिस्ट, क्रिमिनल्स ऐसे जो है उनको दिखाया जाता था, ताकि जो है लोग ये समझे कि ये जो लोग हैं वो लोग नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ये सब के सब जो है क्रिमिनल्स है, तो हम जो चाहे इनके साथ कर सकते हैं। इसी चीज के बारे में मैल्कम एक्स जो है वो कहते हैं कि they do all their dirt with their press. They take the newspaper and make the newspaper blow you and me up as if all of us are criminals, all of us are racist, all of us are drug addicts and all of us are rioting. इसके आगे वो कहते हैं, they gave you image of an extremist and from then on anything you do is extreme. वो आपको टाइटल दे देते हैं कि आप कौन है, वो एक्सट्रीमिस्ट है। इसके बाद आप जो कुछ करते हैं वो सबको जो है उसी निगाह से, उसी चश्मे से वो देखते हैं। ऐसे ही कुछ जो है हर जगह चलता है। अगर हम गौर करें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल में हमारे आसपास भी जो है ऐसे ही कुछ चीजें चल रही है। अब जो है जब इमेज मेकिंग हो जाती है, उसके बाद सेकंड चीज क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, डिह्यूमनाइजेशन। यानी ये लोग जो है क्रिमिनल्स है, ये लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट है, अब उनको जो है एक ग्रीन सिग्नल मिल जाती है कि अब इसके बाद हम जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं। और अल्लाह रहम करे कि उसके बाद जो ब्लैक्स पे जो जुल्म हुआ, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चों को, लोगों को, बूढ़ों को, उनको जिंदा जला दिया जाता था। पूरी की पूरी बस्ती जो है वो तबाह कर लेते थे। तो ये होता है डिह्यूमनाइजेशन और फिर जीनोसाइड। अब इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है वो कहता है कि वी आर फाइटिंग ह्यूमन एनिमल्स,
यानी हम किससे लड़ाई कर रहे हैं? ये किसको कह रहे हैं? ये फिलिस्तीन के लोगों को कह रहे हैं। जो आम सिविलियंस है उनको भी वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वी आर फाइटिंग ह्यूमन एनिमल्स। उनको ना इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, उनको ना जो है खाना दिया जाए और ना उनको जो है फ्यूल दिया जाए। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि शायद अक्टूबर 7 के इंसिडेंट के बाद जो है ये रिएक्शन में उन्होंने चीज कहा होगा। तो मैं चीज क्लैरिफाई कर दूं कि इससे पहले भी 2015 में जो उनका डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो है फिलिस्तीनियों को क्या कहा है? एनिमल कहा है, जानवर कहा है। तो ये कोई उनके लिए नई बात नहीं है। तो इस जायोनिस्ट लोगों ने वेस्ट और ईस्ट की मीडिया के मदद से सबसे पहले इमेज मेकिंग का काम किया। नंबर 2 उन्होंने काम किया कि जो है डिह्यूमनाइजेशन, कि जो फिलिस्तीनी है वो लोग जो है आम इंसान नहीं है, वो लोग जानवर है, वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो लोग जो है टेररिस्ट है। नंबर 3 काम क्या है? जीनोसाइड। फिर क्या करें? हम उनको अब जो है उनको मार सकते हैं, हम उनको जो कुछ कर सकते हैं, हमें जो है अब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ वीडियो का, तो अब तक जो है आईडीएफ ने 18,000 सिविलियंस को उन्होंने जो है मारा है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि उनमें से 70% जो है वो कौन है? वो औरतें हैं और बच्चे हैं। अब आप सब ये सुनने के बाद अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत, और ये मैटर नहीं करता है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या क्रिश्चियन हूँ या सिख हूँ, जो कुछ भी है, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो हमें वो करना है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था, हमें वो करना है जो नेल्सन मंडेला ने किया था, हमें वो करना है जो महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और वो क्या है? अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को जवाब में कहते हैं कि तुम यही उस एहसान के बारे में मुझसे जता रहे हो कि तुमने बनी इसराइल को और उनके औलादों को तुमने जो है गुलाम बना कर रखा। यानी हमें जो काम करना है वो है बी जस्ट एंड स्पीक द ट्रूथ। हमें जो है इंसाफ से काम लेना है और सच्चाई के लिए हमें गवाही देना है। फिलिस्तीन के केस में हमें ज़रूरत है कि हम जो है खुद इसके बारे में इल्म हासिल करें। सिर्फ जज्बात में आकर, जोश में आकर हम बात ना करें, बल्कि हम जो है उसके जो असल जो हिस्ट्री है उसको हम पढ़ें और फैक्ट और फिगर्स के बेसिस में हम बात करें। हिकमत के साथ जो हमारे लीगल दायरे हैं उसमें हम रहकर जो है बात करें। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को मैं आपको रेफर करता हूँ, नीचे जो है उसका लिंक दिया गया है, आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मसला है ये सिर्फ फिलिस्तीनियों का मसला नहीं है। दुनिया में जिधर कहीं भी किसी के साथ भी ना इंसाफी हो, हमें खामोश नहीं रहना। चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ज्यूज हो, कोई भी इंसान के साथ जहां कहीं भी जो है कुछ जुल्म हो रहा है, हमें आवाज उठानी है। और वो जुल्म करने वाला चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, हमें उसे रोकना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो मजलूम हो या जालिम हो। सहाबाओं को हैरानी हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें समझ में आती है कि वो मजलूम है, यानी उस पर जुल्म किया जा रहा है, तो उसकी मदद कैसे करें? लेकिन वो जालिम है, यानी वो जुल्म कर रहा है, तो उसकी कैसे हम मदद करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम उसकी मदद उसको जुल्म करने से रोक कर करोगे। माफ करिएगा, बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़े अदब से मैं जिस कहूँगा कि हम लोगों ने एक काम नहीं किया जैसे कि उसको करने का हक था। नो डाउट्स जो हमारे लीडर्स थे, कहीं पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई जहाँ कहीं भी जुल्म हुआ है, लेकिन जो उसका हक था हमने उसको पूरा नहीं किया। अगर हम अपने दिल की गहराई में जाग कर पूछे कि क्या हमने जो है वो हक पूरा किया, तो हर एक इंसाफ पसंद के दिल से आवाज़ आएगी, नहीं हमने काम नहीं किया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस उम्मत को, हम सब को जो है खैरा उम्मत का है, उकरिजत लिन्नास का है, तमाम इंसानों के भलाई के लिए निकाला गया का है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, अगर हमसे आपसे इंसानियत को फायदा नहीं होगी, तो माफ करिएगा, ये जो खैरा उम्मत का टाइटल है शायद हम इसको डिजर्व नहीं करते। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, कहानियां खत्म नहीं होती है, बल्कि कहानी जो है अब शुरू होती है, और ये कहानी जो है ये चलती रहेगी जब तक कि जो हक है वो गालिब ना हो जाए। और ये डिपेंड करेगी कि इस कहानी में आप कौन से स्क्रिप्ट को अपनाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
आप लोगों से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये चीज़ें पहुँचे और साथ में जो है इसे शेयर भी करें। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप अद्दुहा एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। इंशाअल्लाह वहाँ आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।